दोस्तों, यह कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले लड़के अर्जुन की है। अर्जुन एक गरीब परिवार से था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। उसके गांव में बिजली और पानी की समस्याएं थीं और शिक्षा के साधन भी बहुत सीमित थे। फिर भी अर्जुन का मनोबल कभी नहीं टूटा। उसकी मां ने उसे हमेशा यह सिखाया था कि मुश्किलें जितनी बड़ी होती हैं, उनका सामना करने का साहस भी उतना ही बड़ा होना चाहिए। दोस्तों, अर्जुन का परिवार खेती पर निर्भर था। जब वह स्कूल जाता तो खेत में काम करने के पढ़ाई कर पाता। स्कूल की पढ़ाई में वह हमेशा अव्वल रहता, लेकिन आर्थिक कठिनाइयों के कारण उसे बहुत सी किताबें उधार लेनी पड़ती थीं। एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आया, जिसने उनके खेतों को बर्बाद कर दिया। परिवार की आर्थिक स्थिति और भी खराब हो गई। अर्जुन के पिता ने उसे पढ़ाई छोड़कर काम पर जाने के लिए कहा, लेकिन अर्जुन की मां ने उसे पढ़ाई जारी रखने की प्रेरणा दी। मां ने कहा, अर्जुन, तुम्हारी मेहनत एक दिन हमारे जीवन को बदल देगी। अगर तुमने हार मान ली तो यह कठिनाई हमेशा बनी रहेगी, मगर अगर तुमने संघर्ष करना जारी रखा तो सफलता जरूर तुम्हारे कदम चूमेगी। अर्जुन ने निश्चय कर लिया कि वह हर परिस्थिति का सामना करेगा। वह दिन में खेत में काम करता और रात को पढ़ाई करता। गांव में इंटरनेट नहीं था, लेकिन अर्जुन के पास जो भी किताबें थीं, उनसे वह अपनी पढ़ाई पूरी मेहनत और ईमानदारी से करता रहा। उसे कई बार भूखा भी सोना पड़ता था, क्योंकि पैसे की कमी के कारण घर में खाना भी पर्याप्त नहीं होता था। लेकिन अर्जुन की लगन इतनी मजबूत थी कि वह हर परिस्थिति में अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहा। 12वीं कक्षा की परीक्षा आने वाली थी और अर्जुन को गांव से शहर जाकर परीक्षा देनी थी। पैसे की कमी के कारण वह पैदल ही शहर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में कई कठिनाइयां आईं, बारिश, भूख और थकान, लेकिन अर्जुन ने कभी हार नहीं मानी। शहर पहुंचने के बाद उसे पता चला कि उसकी परीक्षा के लिए अभी एक दिन बाकी है। उसने वह रात एक सार्वजनिक पुस्तकालय में पढ़ाई करते हुए बिताई। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे हिम्मत दी। परीक्षा देने के बाद अर्जुन वापस अपने गांव लौट आया। कई दिनों बाद जब परिणाम आया तो उसने न केवल परीक्षा पास की, बल्कि पूरे जिले में पहला स्थान प्राप्त किया। उसकी मेहनत और संघर्ष रंग लाए। अब अर्जुन को सरकार की तरफ से छात्रवृत्ति मिली और उसे शहर में पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन उसने अपने गांव को नहीं छोड़ा। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वह गांव वापस लौटा और वहां एक विद्यालय की स्थापना की। उसने यह निश्चय किया कि कोई भी बच्चा शिक्षा के अभाव में अपने सपनों से वंचित नहीं रहेगा। अर्जुन का जीवन अब एक प्रेरणा बन चुका था। उसने गांव में शिक्षा और संसाधनों को बेहतर बनाने के लिए काम किया। उसकी मेहनत और दृढ़ संकल्प ने न केवल उसे सफल बनाया, बल्कि पूरे गांव का भविष्य भी बदल दिया। अर्जुन ने जब गांव में विद्यालय की स्थापना की तो शुरुआत में उसे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। स्कूल के लिए भवन नहीं था, तो उसने गांव के एक पुराने मंदिर के प्रांगण में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसकी मेहनत को देख प्रेरित हुए और मदद करने लगे। कुछ लोग लकड़ी की कुर्सियां और मेजें बनाकर लाए, तो कुछ ने किताबें दान की। अर्जुन ने केवल शिक्षा ही नहीं, बल्कि बच्चों में आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प का बीज भी बोया। उसने बच्चों को यह सिखाया कि ज्ञान ही असली ताकत है और अगर तुम कड़ी मेहनत करोगे तो कोई भी मुश्किल तुम्हें रोक नहीं सकती। एक दिन गांव के कुछ प्रभावशाली लोग अर्जुन के प्रयासों का विरोध करने लगे। उनका मानना था कि शिक्षा देने से बच्चे काम धंधे से दूर हो जाएंगे और इससे गांव की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। अर्जुन ने उनके सामने अपनी बात रखी। अगर बच्चे पढ़ लिख कर समझदार बनेंगे तो वे नए तरीके से खेती और काम को सुधार सकते हैं। शिक्षा केवल किताबों में नहीं होती, यह सोचने की ताकत और नई राहें खोजने का जरिया भी होती है। धीरे धीरे लोगों की सोच में बदलाव आने लगा। अब गांव के लोग भी अर्जुन की मदद करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने मिलकर एक स्कूल भवन बनाने का निर्णय लिया। अर्जुन की मेहनत और ईमानदारी ने सभी को प्रेरित कर दिया था। अर्जुन का विद्यालय अब गांव में शिक्षा का प्रमुख केंद्र बन गया। उसने अन्य गांवों के बच्चों को भी पढ़ाने का निश्चय किया और धीरे धीरे विद्यालय का विस्तार हुआ। सरकारी मदद और गांव वालों के सहयोग से विद्यालय में पुस्तकालय, खेल का मैदान और विज्ञान प्रयोगशाला भी बन गए। लेकिन अर्जुन की नजर केवल शिक्षा देने तक सीमित नहीं थी। उसने बच्चों को व्यावहारिक शिक्षा भी देने की सोची। उसने विज्ञान और कृषि के नए तरीकों पर शोध करना शुरू किया और गांव के किसानों को सिखाने लगा कि कैसे आधुनिक तकनीक का उपयोग कर वे बेहतर फसल उत्पादन कर सकते हैं। अर्जुन ने महसूस किया कि शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं है, बल्कि समाज को बेहतर बनाना भी है। उसने गांव की महिलाओं और बुजुर्गों के लिए भी शिक्षण कार्यक्रम शुरू किए।
महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई और छोटे व्यवसायों का प्रशिक्षण दिया गया, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें। बुजुर्गों को भी साक्षरता की शिक्षा दी गई ताकि वे अपना नाम लिखने और पढ़ने में सक्षम हो सकें। अर्जुन ने गांव में स्वच्छता और स्वास्थ्य के महत्व को भी समझाया। उसने गांव में छोटे छोटे स्वास्थ्य केंद्र बनवाए और शहर से डॉक्टरों को बुलाकर बच्चों और बुजुर्गों का मुफ्त में इलाज कराया। अर्जुन की मेहनत और सेवा भावना ने उसे गांव का आदर्श बना दिया। लोग अब उसकी बातों को सुनते और मानते थे। लेकिन अर्जुन ने कभी भी अभिमान नहीं किया। उसका मानना था कि अगर मेरे पास ज्ञान है तो वह दूसरों की भलाई के लिए होना चाहिए। समय बीतता गया और अर्जुन का विद्यालय पूरे जिले में प्रसिद्ध हो गया। सरकार ने भी उसकी मेहनत को पहचाना और उसे शिक्षा के क्षेत्र में अद्भुत योगदान के लिए सम्मानित किया। अर्जुन की कहानी अब पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुकी थी। उसकी मेहनत, संकल्प और ईमानदारी ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। उसकी शिक्षा का प्रभाव केवल उसके गांव तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अन्य गांवों और शहरों में भी लोग उसकी प्रेरणा से नए नए स्कूल खोलने लगे। अर्जुन ने साबित कर दिया कि सपनों की उड़ान में कोई भी कठिनाई बाधा नहीं बन सकती, अगर इंसान के भीतर सच्ची लगन और हिम्मत हो। अर्जुन ने अपने जीवन से यह सिखाया कि जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन उन कठिनाइयों का सामना करने का हौसला होना चाहिए। समस्याओं से डरने के बजाय उनका सामना करने का साहस करना ही सच्ची सफलता की कुंजी है। दोस्तों, अर्जुन की कहानी हमें यह समझाती है कि अगर हम अपने सपनों को पूरा करने का निश्चय कर लें और कठिन परिस्थितियों में भी अपने रास्ते पर डटे रहें, तो सफलता निश्चित ही हमारे कदमों में होती है। दोस्तों, ऐसे ही और भी मोटिवेशनल स्टोरी, स्पीच वीडियो देखने सुनने के लिए हमारे इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। जय हिंद।